नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। आज हम लोग खंड 2 जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज में भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं भूमंडलीकृत के बारे में आपको बता दूं। पूरे विश्व की या पूरे विश्व का एक साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से संबंध स्थापित हो जाना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। आर्थिक क्षेत्र में ले लीजिए, जैसे औद्योगिकीकरण है, चिकित्सीय क्षेत्र है, या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, या हम धार्मिक आधार पर भी पूरे विश्व में या पूरे विश्व के देशों के साथ एक साथ आने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे सामाजिक आधार पर। अब बात आती है कि सामाजिक आधार पर हम कैसे पूरे विश्व के साथ अपना संबंध स्थापित करें। तो हम एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। 1947 से पहले, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले भारत अंग्रेजों का उपनिवेशक, अंग्रेजों का आधिपत्य भारतवर्ष में था। कहने के लिए भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में सूर्य कभी डूबता नहीं था। क्यों कहा जाता था? इसका क्या आधार था? इसका आधार यह था कि अंग्रेजों का संपूर्ण विश्व पर, पूरे विश्व पर, चाहे कोई भी देश रहा हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे अफ्रीकी महाद्वीप हो, चाहे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप हो, सभी जगहों पर अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य या स्वामित्व बन गया था, जो वह उनके उपनिवेशक थे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सामाजिक, तो इसमें सामाजिक आधार की क्या भूमिका है? तो सामाजिक आधार की ये भूमिका है कि अंग्रेज पूरे विश्व में जब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए तो उनका संबंध पूरे विश्व से हो गया। तो वहां के लोग हमारे देश में आए और हमारे देश के लोग उनके देश में गए। किस प्रकार के? चाहे वो मजदूर के रूप में गए हों, चाहे श्रमिक के रूप में गए हों, चाहे किसी मैकेनिकल इंजीनियर या डॉक्टर या किसी भी रूप में वो गए, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी एक सभ्यता और संस्कृति है, जो हम उसको मानते हैं, उस चीज को लेकर के जाएंगे, क्योंकि उससे लगाव। हम जब जाएंगे वहां पे तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव वहां छोड़ेंगे और उनकी संस्कृतियों को कुछ न कुछ उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो दोनों में जब सम्मिलन होगा तो एक नई संस्कृति का उदय होता है, माना जाता है। तो सामाजिक आधार पर भी हम अन्य देशों के साथ हमारा संबंध स्थापित हुआ। अब इस सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक आधार की थी, जिसमें मुख्यतः श्रम। ये श्रम शब्द जो है, हम अपने मजदूर भाइयों या अपने सर्वहारा वर्ग से बोल सकते हैं कि जो एक देश से दूसरे देश में जाकर के अपने श्रम शक्ति के माध्यम से वहां काम। अब इसमें यह कैसे संभव होगा? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में जब श्रमिकों को एक आधार, वहां बड़े बड़े उद्योग लग गए, छोटे छोटे उद्योग समाप्त हो गए, कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, बड़े उद्योग शुरू हो गए, तो इंग्लैंड में श्रमिकों की आवश्यकता हुई, या यह कह लीजिए कि
मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि कहा भी जाता है कि एक समय ऐसा था कि जब अंग्रेज अपने यहाँ औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कर लिए और अंग्रेजों की जनसंख्या या यूरोपीय महाद्वीप की जनसंख्या बढ़ने लगी और उत्पादन बढ़ने लगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के नाते उन चीजों का उपभोग अत्यधिक होने लगा और संयोग से एक ऐसा दिन आया कि उसी समय अमेरिका में महामारी फैल गई। तो महामारी जब अमेरिका में फैल गई तो जो वहां से कच्चे माल की सप्लाई होती थी ब्रिटेन में वो बंद हो गई। परिणाम क्या हुआ कि जब बंद हो गई तो यूरोपीय महाद्वीप में भूखमरी आ गई। तो इस भूखमरी को या इस जो प्रलय हुआ था ब्रिटेन में, उस चीज को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन के लोगों ने या यूरोपीय महाद्वीप के लोगों ने अन्य देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करके और मजदूरों को ले जा करके वहां स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक देश ऐसा था अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में वह लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और ब्रिटेन यह चाहता था या यूरोपीय महाद्वीप यह चाहता था कि ब्रिटेन में हमारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों या ब्रिटेन के जो श्रमिक हैं, जो गरीब लोग हैं, वो हमारे यहाँ आए। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के लोग तैयार नहीं हुए। परिणाम क्या हुआ कि यूरोपीय देश के लोग एक प्रकार से लिएंडर, एक महामारी है, उन्होंने वहां ले जाकर के फैल दिया, जिससे वहां के 90% लगभग 90% जानवर जो थे उस महामारी से मर गए। लोग यूरोपीय अफ्रीका महाद्वीप के लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उनके सामने अब केवल एक ही चारा बचा कि वो निकल करके विश्व के अन्य देशों में जाकर के मजदूरी करके अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। तो वह लोग चले गए। उसी तरह से भारत में भी काफी लोग मलेशिया, मालदीव, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका के देशों में लोग हैं और जाकर के वहां पर वह लोग अपने को वहां श्रमिक के रूप में ले जा करके कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। तो वहां जाने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह सामाजिक आधार जो भी बना, क्योंकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूले नहीं, उनका प्रयोग उन्होंने वहां किया, वहां पर उस तरह से अपने को ढाला और लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से लोगों को प्रभावित किया। अब दूसरी चीज आती है कि भूमंडलीय कृत में पूंजी प्रवाह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रत्येक देश, विश्व के अनेक सभी देशों के पास धन नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो अपनी औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कैसे करेंगे या अपने को कैसे स्थापित करेंगे, उसके लिए पूंजी प्रवाह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका भूमंडलीय कृत। जैसे आज के वर्तमान युग में हम देखें, आज के समय में प्रेजेंट टाइम हम देखें तो विश्व के अनेक देश अपने देश से पूंजी को लेकर के दूसरे देश में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कर रहे हैं और उस देश का भी विकास हो रहा है और उन्हें आर्थिक रूप से वह अपने को भी समृद्धशाली बना रहे हैं। जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, जापान, ये जितने भी देश हैं आज वह विश्व के अनेक देशों के साथ पूंजी प्रवाह का ही रूप धारण करके अपने देश के धन को लगा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, भारत में आज बुलेट ट्रेन बन रही है। अब बुलेट ट्रेन को बनाने में कौन सा देश में आर्थिक सहयोग के राज्य या हमारे देश में किसी भी प्रकार की केमिकल फैक्ट्री लग रही है, चिकित्सीय व्यवस्था या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक इकाई लग रही है, तो तमाम देश हैं
जो वर्तमान समय में हमें उसी प्रकार से प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है, उसी का परिणाम है कि चीन आज आर्थिक महाशक्ति, क्योंकि 1928 ईस्वी में ही चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने द्वार को खोल दिया था। इसके बाद तीसरा है धार्मिक आधार। धार्मिक आधार भी जो है एक भूमंडलिक या वैश्विक आधार का एक प्रमुख कारण है। आप धार्मिक आधार पर, जैसे आज भारतवर्ष में अनेक धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो पारसी धर्म हो, ये जितने भी बाहरी धर्म हैं हमारे देश में, उनका प्रभाव हम विश्व के अनेक देशों से ही पड़ा है। धार्मिक आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे देश में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म आज चीन, जापान, भूटान, श्रीलंका आदि देशों में फैला हुआ है। तो जिन देशों में यह बौद्ध धर्म गया है, उस देशों में भी हमारी संस्कृति और परंपरा का वैश्वीकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है। आज लोग भारत के बारे में वहां पर लोग जानते हैं कि धर्म कहां से आया है। तो आज हम यदि मुस्लिम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, पारसी धर्म के बारे में चर्चा करते हैं और ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, तो माना जाता है कि ये पश्चिमी देशों से आए हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जैसे भारतवर्ष जब अंग्रेजों का उपनिवेशक था, तो उस समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। ईसाई मिशनरियां जो हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपनी सभ्यता और संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व भारतवर्ष में आई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे लोग, कुछ लोग जो संस्कृति और सभ्यता को ग्रहण किए, जाने उसकी अच्छाई और विशेषता को जाने, तो लोग उसको मानने लगे। तो इसी तरह से पूरे विश्व में ये जो भूमंडलीकृत स्वरूप है, चाहे वो जीविका के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आज भी हमारे देश के लोग जहां भी गए हैं, जिस देश में गए हैं, या जहां भी, अभी आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे चंद्रपौर, शिवनारायण चंद्रपौर, राम जी, तो ये तमाम ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं जो विश्व के अन्य देशों में रहते हैं। उनके पिता या उनके दादा परदादा जो हैं वह कई वर्षों पहले यहाँ से चले गए और वहां पे जाकर के बस गए। तो आज वह भी, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम सामाजिक रूप से भी पूरे विश्व में हमारे लोग वहाँ हैं, आज भी हैं, आज भी लोग जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, हर जगह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे मैकेनिक के क्षेत्र में हो, चाहे क्या नाम है औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र में हो। तो हम यह मानते हैं कि पूरे विश्व में एक देश दूसरे देश के साथ, चाहे वो सामाजिक आधार पर जुड़ा हो, चाहे वो श्रम के आधार पर जुड़ा हो, चाहे पूंजी प्रवाह के रूप में जुड़ा हो, चाहे धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर जुड़ा हो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यही जुड़ना भूमंडलीकृत है। बच्चों, विद्यालय की वेबसाइट पर आप लोगों को अध्ययन पढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें हम जो बताए हैं, यदि इसमें आपको जो भी चीज समझ में न आई हो, वह वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिख करके उसके बारे